इस सरकार ने न शिक्षा रहने दिया, न खेलकूद रहने दिया। आप अगर याद कीजिए, मैं अपनी दशक को बताता हूँ कि 89 में मैंने मैट्रिक किया था। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े थे और फिर अमेरिका चले गए। आज के डेट में एक बच्चा सरकारी स्कूल से अमेरिका भेज दीजिए बिहार से, किसी को राशन में परेशानी, किसी को पेंशन में परेशानी, किसी को आवासीय बनाने में परेशानी, मतलब सब जगह लोग परेशान हैं इस सरकार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में विधानसभा की चुनाव की सरगर्मी तेज है और अभी से सभी पार्टी के संभावित प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। और आज हमारी जो खास मेहमान हैं हमारे साथ, सुल्तानगंज विधानसभा से कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी, पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके, तारापुर कहें या तारापुर से पूर्व में निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं और बिहार में कहें या उस क्षेत्र में एक ज़बरदस्त पकड़ रखने वाले व्यक्ति राजेश मिश्रा हमारे साथ। राजेश मिश्रा एनएसयूआई के काल से 1990 से कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा और अपनी वफादारी को पेश कर इस बार सुल्तानगंज से ज़बरदस्त तैयारी में है। राहुल गांधी की यात्रा में इनकी तैयारी ने चार चांद लगा दिए और ये साबित कर दिया कि सुल्तानगंज का नेता राजेश मिश्रा ही होगा। राजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। कैसी तैयारी है सर? देखिए, हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के, खड़गे जी के, सोनिया जी के, राहुल जी के सिपाही हैं। जो उनका आदेश होगा वो हम करेंगे। हम लोग कांग्रेस के सिपाही होने के नाते कांग्रेस की प्रचार प्रसार करते हैं, तो जब समय आएगा आदेश उनका होगा वैसा करेंगे। सर, कभी तारापुर जाते हैं, कभी सुल्तानगंज जाते हैं। इस बार सुल्तानगंज में आपका जो देखने को मिल रहा है तैयारी बड़ा ज़बरदस्त। कैसे इतने कम समय में सुल्तानगंज को इतनी मजबूत बना? देखिए, मेरा घर रियली में तारापुर में आता है, तो हम पिछली बार पूरी तैयारी किए थे। वहाँ जितनी हम सेवाएं दे सकते थे जनता को दिया। यहाँ पे जब अभी हम घूम रहे थे, सभी ज़िलों में गए। प्रभारी जी का कोऑर्डिनेटर हूँ मैं, शाहनवाज आलम जी का प्रदेश से कोऑर्डिनेटर हूँ। तो जब हम सुल्तानगंज में घूमे तो बेसिकली जो निराशाजनक दिखा ना लोगों में इस विधायक को लेके जो आक्रोश है, बेसिकली बहुत ज़्यादा आक्रोश है। ये जदयू विधायक जो रिटायर्ड हैं, प्रोफेसर से रिटायर्ड किए हैं, कोई काम धंधा करते नहीं हैं, मतलब किसी जनता की नहीं सुनते, कहीं जाते ही नहीं हैं। तो लोगों को लगा, लोगों ने मेरे से अप्रोच किया कि आप जैसा लोग अगर हमारे यहाँ आ जाएं तो अच्छा खासा जनता का भला हो जाएगा। तभी मैंने कहा कि चलो हम कुछ काम करते हैं, करके लोगों को दिखाते हैं कि भाई जो जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो जनता की सुने। इसी से काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। सर, 1990 में जब आप कॉलेज में थे तब से आप एनएसयूआई से जुड़े। सर, क्यों एनएसयूआई? देखिए, मेरे दादाजी जो थे वो बिहार केसरी कहलाने वाले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू के कार्यकर्ता थे। वो खुद हेडमास्टर से रिटायर्ड किए। आप जानते हैं जितने भी शिक्षाविद थे उन्हीं के साथ उनका ज़्यादा बैठना उठना श्री बाबू का होता था। तो हम लोग शुरू से खानदानी कांग्रेसी घर रहा है, मेरे दादाजी कांग्रेसी, और उन्हीं से कहानियाँ सुन सुन के हम बड़े हुए थे। तो नेचुरली कांग्रेस के अलावा हमें कोई विकल्प दिखता नहीं है भारत में। भारत जो है ना, कांग्रेस पार्टी किसी ने नहीं बनाया, भारत के समाज ने कांग्रेस पार्टी को बनाया है। कोई कह नहीं सकता है कि किसी ने कांग्रेस को बनाया, समाज ने मिलके कांग्रेस बनाया। आज अगर देखिए, अगर कांग्रेस कमजोर पड़ी है तो समाज कमजोर है आपका। जब तक कांग्रेस था, सौहार्द था, लोग एक दूसरे से बात करते थे। आज कोई एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। पहले ये चीज़ नहीं होता था, हम लोग संवाद करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि कांग्रेस कल्चर में बातचीत को महत्व रखा जाता है। कांग्रेस में सर किन किन पदों पर आप रहे? देखिए, एनएसयूआई में कॉलेज प्रेसिडेंट रहे, फिर उसके बाद हम अपनी पढ़ाई को लेके विदेश चले गए। जब विदेश से आए तो प्रचार कमेटी के सदस्य भी रहे, पब्लिसिटी कमेटी के अखिलेश प्रसाद सिंह के समय में जब मदन मोहन झा जी अध्यक्ष थे। उसके बाद उपचुनाव भी हमको लड़े।
अच्छा खासा लड़े उपचुनाव। उसके बाद फिर अभी पीसीसी कोऑर्डिनेटर हैं शहनवाज आलम जी के, राहुल जी के प्रोग्राम के हम करीब 13 जिला के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे। तो ये सारे पदें चलती रहती हैं। अभी सर सुल्तानगंज में घूम रहे होंगे सर? देखिए सुल्तानगंज में तो मेरा घर ही है एक तरह से। देखिए तारापुर सुल्तानगंज कोई अंतर नहीं है। हाँ घर तो जाते ही हैं, लोगों से मिलते। यही बोला ना कि जनता का इतना निराशाजनक जनता में हो गया है, इस विधायक को लेके इतना निराश है जनता कि ये कोई काम ही नहीं करता, जनता का कुछ सुनता ही नहीं। कहीं अगर रोड बना दिया बिना नाले का रोड बना देता है। बताइए पानी भरा हुआ है। आप खास करके मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसे तो सभी कांग्रेस में सभी जाति धर्म का समान इज्जत है, लेकिन ये ऐसा विधायक बना है जो कि सवर्ण गांव में जाके इसने ऐसे रोड बनाया जहां की पानी ठौना भर हो गया है, नाला कहीं नहीं बनाया। तो मेरा कहना है क्या सवर्ण इंसान नहीं है क्या? आपको वो दिखता ही नहीं है कहीं से? पार्टी के अलावा, पार्टी मैनिफेस्टो के अलावा आपने क्या सोचा है सुल्तानगंज में करने के लिए? देखिए सुल्तानगंज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है किसानों के लिए, जो पटवन वाला वो जो कृषि सिंचाई जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो एक योजना गंगा नहर योजना जो है पंप से, पंप नहर योजना, वो अभी तक नहीं हो रहा है। उसको क्यों रोका गया है नहीं समझ। वो मेरा प्रायोरिटी रहेगा पहला। दूसरा प्रायोरिटी है कि यहाँ पे देखिए ये लोग तो सिर्फ अनाउंस करेंगे, लेकिन एक एयरपोर्ट तो होना ही चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है भागलपुर कमिश्नरी में, जहाँ की एयरपोर्ट बनना चाहिए। ये अनाउंस करके छोड़ देंगे, इनका चुनावी अनाउंसमेंट है, लेकिन मेरा दावा है कि हम जरूर इस पे पहल करेंगे। तीसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक अच्छी हॉस्पिटल नहीं है, रेफरल है, जो भी है भागलपुर में है। भागलपुर जाने में सुल्तानगंज वालों को बहुत दिक्कत है, तो कम से कम एक अच्छी हॉस्पिटल की सुविधा हो। यहाँ पे महिलाओं के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, जो है सब कोएड है, लेकिन एक महिला के लिए भी डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें प्रायोरिटी मैंने बना रखा है जो चीज़ें होनी चाहिए। अजगैबी नाथ भी है वहाँ सुल्तान, हाँ उनकी भी जीर्णोद्धार होनी चाहिए, बिल्कुल उनकी भी, उनके ऊपर भी मेहनत होना चाहिए। वही हमारे समझ जाइए कि ये पूरे बिहार के लिए यहीं से जल भर के अपने ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाया जाता है। तो अजगैबी नाथ तो बहुत महत्वपूर्ण जगह है, उनका तो बिल्कुल वो प्रायोरिटी है, वो भी है मेरा। युवाओं के प्रति कुछ? युवाओं के लिए तो बता ही दिया, स्टेडियम नहीं है हमारे यहाँ, स्टेडियम होना चाहिए। स्टेडियम बिल्कुल नहीं है। स्पोर्ट्स में बिहार पिछड़ा हुआ है, कारण है कि कहीं भी स्टेडियम, इस सरकार ने न शिक्षा रहने दिया न खेल कूद रहने दिया। आप अगर याद कीजिए, मैं अपनी दशक को बताता हूँ कि 89 में मैंने मैट्रिक किया था। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़े थे और फिर अमेरिका चले गए। आज के डेट में एक बच्चा सरकारी स्कूल से अमेरिका भेज दीजिए बिहार से, तो मानते हैं कि उस समय पढ़ाई था तो कांग्रेस का राज था। आज के नीतीश कुमार ने सबको लाभार्थी बना दिया है। लाभार्थी क्या कि बच्चे के यूनिफॉर्म का पैसा अकाउंट में, किताब का पैसा अकाउंट में। हम लोग को फ्री किताब स्कूल से मिला करता था, पैसा नहीं मिला कभी। अभी जब क्षेत्र जा रहे हैं कैसा दिनचर्या रहता है? लोगों से मिलना, लोगों की परेशानी को जानना, मतलब आप समझ ही रहे हैं समाज में कितनी परेशानी से लोग जूझ रहे हैं। किसी को राशन में परेशानी, किसी को पेंशन में परेशानी, किसी को आवासीय बनाने में परेशानी, मतलब सब जगह लोग परेशान हैं इस सरकार में। मतलब इस सरकार में छोटी समस्या को भी देखेंगे। आखिर क्या कीजिएगा, जब जाइएगा लोग ब्लॉक जाते हैं, कमीशन खोरी इतनी है कि अफसर शाही हो गया ये सरकार, खाली अफसरों का चल रहा है। नीतीश कुमार ने मतलब वो हालत कर दिया है जनता का, और मतलब सिर्फ सरकार ही का ही पॉलिसी जनता पे निर्भर करता है। जनता की जो स्थिति है वो सरकार पे डिपेंड करती है। तो बहुत निराश है जनता कि कुछ भी नहीं हो रहा है उन लोगों का। कोई काम बिना पैसे का नहीं होता। इसको ठीक करो, इसको नेचुरली ठीक करना चाहिए। लेकिन कहते हैं जैसे नेताजी लोग चुनाव में घूमते हैं और चुनाव के बाद जीत जाते हैं, फिर इतना हम लोग को तंग करते हैं कि हम लोग जाना ही छोड़ देते हैं। अच्छा एक चीज़ बताइए, नहीं एक चीज़ बताइए, मेरी एजुकेशन, मेरा रहन सहन सब विदेश में है। नहीं विदेश तो नहीं चली गई। अच्छा एक चीज़ बताइए, जनप्रतिनिधि बनने अगर जाना होता विदेश तो छोड़ के ही क्यों आते? जीतने के बाद ठीक है, क्या फायदा है? जब सेशन होगा तो महीना नहीं ऐसा क्यों? तब वहीं नहीं रहते, यहाँ काहे के लिए धूल मिट्टी
खाते। अच्छा, वो जिंदगी एसी में विदेश में घूमने का कहाँ काला हो गए। तो अजय एक चीज बताइए, मन क्या मतलब आप जहाँ भाभी गुस्साती होगी, माँ कुछ भी कहे, लेकिन आप जिस धरती पे आप जन्म लिए हैं उसका एक कर्ज होता है आपके ऊपर। वो कर्ज होता है कि वहाँ आप अगर उस लायक बने हैं तो सोसाइटी को कुछ ना कुछ वापस दीजिए। हाँ, मन लगता है, पूरा मन लगता है मेरा। मन लगता था क्या? यहाँ ज़्यादा लगता है क्योंकि पले बड़े हम यहीं पे हैं। हाँ, वो तो कहिए कि रोजी रोटी के लिए जाना पड़ा। अदरवाइज मुझे समाज से जुड़ने में जितना, अगर मैंने कुछ पाया है तो समाज से पाया है, तो कुछ तो मेरा फर्ज बनता है रिटर्न समाज को दूं। उसी पर्पज से मैं यहाँ आया हूँ। सुल्तानगंज की जनता को यही कहूँगा कि परिवर्तन ही विकास है, परिवर्तन कीजिए। बहुत दिन से आप एनडीए को देख रहे हैं, एक बार आप विश्वास कीजिए और कांग्रेस के साथ चलिए और कांग्रेस आपका भला करेगी। बिहार के प्रदेश के नेता हैं, घूम रहे हैं राहुल जी की यात्रा में, ये जो भीड़ देख के कैसा मन? आपने देखा ही है कि लोग कितने परेशान हैं आजकल। पहले सुना करते थे पटीदार लोग हिस्सा लेने के लिए किसी को मार देता था, डेथ सर्टिफिकेट बना के, ऐसा सुना करते थे। गोतिया लोग होते हैं पटीदार, जिसको गोतिया कहते हैं, ऐसा काम होता था, करते थे। आजकल तो चुनाव आयोग लोगों को मार दे रहा है। तो सोचिए क्या हालत है कि मतलब हंसी भी आती है, आनी नहीं चाहिए, लेकिन आप चुनाव आयोग हैं सर, आप कैसे किसी को मार सकते हैं? मतलब ये तो बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, राहुल जी ने तो खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्यों नहीं उसको जवाब दे रहे हो पॉइंट टू पॉइंट? क्या हैप्पी डेविड, क्या मतलब ड्रामा है ये सब? सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद किया, जिनकी दादी ने देश को लूटा, वो यहाँ यात्रा कर क्या जनता को बताएं? उनके पिताजी भी थे हमारे पार्टी में, जरा उन्हीं से पूछ लें एक बार कि आप ऐसे पार्टी में क्यों ही गए थे जिस पार्टी ने देश को बर्बाद किया है। और वो कहते हैं कि उनके पिताजी रिटायर्ड हुए हैं कहीं से, गवर्नमेंट से, ऐसे कोई प्रमाण तो है नहीं, लेकिन वो उसी ज़माने में वो भी नौकरी किए होंगे कांग्रेस के राज में ही। सबसे बड़ी बात, उनके पिताजी खुद कांग्रेस में सर्व कर चुके हैं, कुछ तो वहाँ से भाई सैलरी ही लिए होंगे एज ए विधायक, उसी से तो पले बड़े हैं ये, कि नहीं पले बड़े होंगे। 5 ही साल किए कांग्रेस के राज में मतलब रहे विधायक, तो कम से कम 5 साल तो जरूर उस सैलरी से पले हैं। तो उनको तो इतना तो ज्ञान या शर्म होना चाहिए था कि भाई ऐसे पार्टी को क्यों बोल रहे हैं जहाँ से मेरे पिताजी आए हैं। बिहार में क्या लगता है सर, परिवर्तन? श्योर, जनता मूड बना चुकी है, पूरा लहर है परिवर्तन का। इस बार इन लोगों को मतलब कहते हैं ना, वोट चोर गद्दी छोड़ वाला एकदम पूरा एकदम चलेगा, पूरा चलेगा। देखिए, राजेश मिश्रा का कहना कि इस बार बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सक्सेस है और ये चल गया, और बिहार में परिवर्तन ही नहीं महापरिवर्तन होने वाला है। और भागलपुर जिला की सभी सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, और सुल्तानगंज विधानसभा सीट से अगर पार्टी ने इन्हें मौका दिया तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत दर्ज कर सुल्तानगंज के विकास के लिए विधानसभा में गरजेंगे और विधानसभा की आवाज़ को बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।